दोस्तों बैंक निफ्टी का ये 15 मिनट का चार्ट है और आज बैंक निफ्टी में तो तहलका मच गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा बैंक निफ्टी एक अनएक्सपेक्टेड मूव मिला, जैकपॉट ट्रेड बना, बहुत ज़्यादा पॉइंट यहाँ पर मिले बाइंग की साइड पे, कॉल की साइड पे। और हमारा जो डिसीजन था वो बिल्कुल सही और सटीक साबित हुआ कि अब जो मैं बैंक निफ्टी में हो या फिर निफ्टी में हो, दोपहर 12 बजे के बाद ही प्राइस एक्शन देखने के बाद ही एंट्री करता हूँ। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमें यहाँ पर मूव मिला। देखो 12 बजे थे जब मैंने 12 बजकर 10 मिनट पे मार्केट देखना शुरू किया, तो यहाँ पे मुझे सीधे नीचे की तरफ रैली देखने को मिली। 2 से 3 5 मिनट के कैंडल, रेड कैंडल यहाँ पर बनी। तो यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बन रहा था वो बिल्कुल ही बाइंग साइड का था। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर डिमांड बन रही थी। तो अब मुझे वेट करना था कि ये जो लाइन है इसके ऊपर ही अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता, ठीक है, इस तरीके से, और फिर ऊपर जाता तो मैं यहाँ पे कॉल साइड पे बिल्कुल आराम से जा सकता था। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर प्राइस एक्शन के हिसाब से जो मैंने कहा है ना आपको कि अगर नीचे की लेवल पे अगर आपको प्राइस एक्शन दिखाई दे या फिर आपको हैमर दिखाई दे, ठीक है, या फिर बुलिश एनगल्फिंग बार दिखाई दे बहुत पावरफुल, तो उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा देना है। और यहाँ पे और एक बहुत बढ़िया हमें एक चांस मिला कि जहाँ पर हम एंट्री कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर दोस्तों स्टॉप लॉस बिल्कुल कम था। ठीक है, तो हमने एंट्री की, जो मैंने एंट्री की वो ये जो कैंडल था, ये जो कैंडल बना है, ठीक है, ये वाला जो कैंडल बना है, और स्टॉप लॉस जो लगाया था वो ये वाला जो ग्रीन कैंडल है, उस ग्रीन कैंडल के नीचे हमने स्टॉप लॉस लगाया था, बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल के नीचे। तो 1:2 रेशो के हिसाब से हमने यहाँ पर अपना टारगेट लगा दिया। देखो टारगेट मैंने लगा दिया था, ये पूरी मूव मैं भी नहीं कैच कर सका। ठीक है, ये पूरी मूव मैं भी कैच नहीं कर सका क्योंकि मुझे फियर था कि ऑलमोस्ट मार्केट जो है पहले ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इस लेवल पे ऊपर कोई कैंडल नहीं है। ठीक है, और अचानक से अगर मार्केट नीचे की तरह घूम जाएगा तो ऐसे सिचुएशन में हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। तो जितना मिले उतना ले ले और यहाँ से निकल जाए। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे लगभग 50 पॉइंट्स अचीव कर लिए और उसके बाद सिर्फ रैली को देखता रहा। देखो दोस्तों, यहाँ पर ये नसीब की चीज़ है। ठीक है, जब पूरा कॉन्फिडेंस है कि ऊपर ही जाने वाला है, ठीक है, अब ये लेवल जो इस तरीके की रैली अगर बहुत ज़्यादा नीचे या फिर यहाँ पर अगर समझो मार्केट हमारे एनालिसिस के हिसाब से, ठीक है, हमारे एनालिसिस के हिसाब से यहाँ से नीचे की तरफ पुट साइड पे जा रहा होता तो मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करता, क्योंकि मुझे पता था कि नीचे के लेवल पे अनलिमिटेड जा सकता है। और मुझे ये भी कॉन्फिडेंस था कि ये जो रैली दी है, इस रैली से डबल रैली हमें नीचे की तरफ मिल सकती थी अगर मार्केट नीचे की तरफ चला जाता था। लेकिन मार्केट ने मूव दिया ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा डर लगा कि यहाँ से ऊपर ज़्यादा मार्केट नहीं जा सकेगा। तो 1:2 रेशो के हिसाब से हमने यहाँ पे 50 पॉइंट्स ले लिए और मार्केट से निकल गए। उसके बाद सिर्फ रैली देखते रहे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट जो है ना अली बाबा की गुहा है। ठीक है, अली बाबा की गुफा है मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री करो, फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको अगर प्रॉफिट होता है 40 50 60 70 पॉइंट जितना भी हो जाए, ठीक है, आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से 1:2 के हिसाब से। ठीक है, स्टॉप लॉस कम रखने की कोशिश करना, कम स्टॉप लॉस ज़्यादा टारगेट। ठीक है, इस हिसाब से। तो ऐसे हिसाब से अगर आपको पहले ही अटैम्प्ट में अगर प्रॉफिट होता है तो मैं आपसे कहूँगा कि उस गुफा से जितना भी आप ले सको ले जाओ और निकल जाओ, दोबारा उस गुफा में मत जाना, मैं यहाँ पे कहूँगा। ठीक है, दोबारा बिल्कुल भी ना, दोबारा जाओगे तो गुफा आपसे वो जो कुछ भी लिया वो ले लेगी और ऊपर से आपके पास जो है वो भी ले लेगी। ठीक है, ये हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यही हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो और एक बार आपको चांस दे और एक बार आपका प्रॉफिट करवाए। लेकिन अगर थर्ड टाइम आप फिर एक बार गए तो जितना लिया है 2 बार का प्रॉफिट वो भी ले जाएगी और आपके पास का भी ले जाएगी। तो ये गलती मत करना। देखो कैपिटल को प्रिजर्व करना है, कैपिटल को अगर बढ़ाना है तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करते रहना है। 1 लॉट में करो तो बहुत ही ज़्यादा पेशेंटली करना दोस्तों। कम से कम अगर आपने 10-20 हज़ार रुपये डाले हैं तो 50,000 होने तक आपको बहुत ही पेशेंटली काम करना है। 50-60 हज़ार रुपये बनने तक कैपिटल बहुत ज़्यादा प्रिजर्व करना है। अगर आपको प्रॉफिट की बजाय पहले ही अगर आपका स्टॉप लॉस हंट हो जाता है, 600-700 का लॉस हो जाता है,
भाई तो फिर तो दोबारा जाने की गलती ही मत करना। उस दिन तो जाना ही नहीं, उस दिन तो बिल्कुल भी मत जाना। उस दिन गुफा की तरफ जाना ही नहीं है, खुल जा सिम सिम बोलना ही नहीं है, ठीक है। उस दिन छोड़ दो, पूरा दिन छोड़ दो। थोड़ा सा दर्द होगा, थोड़ा सा दुख होगा, उस दिन छोड़ दो, ठीक है। ट्राई करना, देखो प्रॉफिट हो गया तो जाना ही नहीं है। प्रॉफिट हो गया, अगर दूसरी बार गए और लॉस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, वो प्रॉफिट चला जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट गया तो गया, वो दुख नहीं है, कैपिटल प्रेजर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर लॉस होता है, ठीक है, और दोबारा गए और दोबारा लॉस किया तो पहले से ज़्यादा दोबारा लॉस होगा आपका, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी ये बनेगी कि वेटिंग 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 वाली साइकोलॉजी बनेगी। तो वो लॉस बढ़ता जाएगा और लॉस बढ़ता जाएगा, कैपिटल घटता जाएगा और आपकी साइकोलॉजी बिगड़ती जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि लॉस को लिमिट में रखना। जब जो स्टॉप लॉस ले रहे हो 1:2 के हिसाब से, अगर वो हंट होता है तो निकल जाओ मार्केट से, उस दिन ही निकल ही जाओ पूरी तरह से, समझिए आप। दोबारा ट्रेड करने की किसी भी सेगमेंट में नहीं करना, स्टॉक ऑप्शंस में ना करना, बैंक निफ्टी में कर रहे हो निफ्टी में ना करना, और किसी भी सेगमेंट स्टॉक में भी मत जाओ यार। नॉर्मली स्टॉक भी खरीदते हो ना, तो उसमें भी मत जाना, उस दिन निकल जाओ मार्केट से, वो दिन आपके लिए है ही नहीं है। अगर इस तरीके से पेशेंस रख के करोगे तो धीरे धीरे, देखो चींटी भी अपना जो खाना है ना वो धीरे 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 इकट्ठा करती है, तो इतना बड़ा खाना इकट्ठा करती है, समझे। इस हिसाब से आपको मार्केट में काम करना है। अगर इस हिसाब से करोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करोगे और एक अच्छे दिन बहुत बड़े ट्रेडर बन जाओगे। तो दोस्तों ये तो बहुत बातें हो गई हमारी, लेकिन किस तरीके से आज हमने प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड लिया ये भी हमने बताया, और दोपहर 12 बजे के बाद जाने का क्या फ़ायदा होता है ये भी हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि अब हमें देखना है कि किस तरीके से अब हमें मार्केट में कल तो, ठीक है, अगला जो ट्रेडिंग सेशन है हमारा उसके लिए हमें किस तरीके से तैयारी करनी है ये हम यहाँ पे देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और यहाँ पे मैं ऊपर की साइड का रिस्क नहीं लेने को बोलूँगा आपको। मैं आपको कभी ये नहीं बोलता कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मैं ये बोलता हूँ कि मुझे नहीं लग रहा है ऊपर जाने के चांसेस कम लग रहा है, ऐसा मैं बोलता हूँ। जाएगा ही नहीं ऐसे बात नहीं होती है, मार्केट है उसमें कुछ भी हो सकता है। बस आपको प्राइस एक्शन देखना है, उसके हिसाब से डिसीजन लेके एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के अपनी एंट्री बनाना है, ठीक है। टारगेट अचीव हो गया बहुत बढ़िया, नहीं हो गया छोड़ दो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। तो इस हिसाब से देखो दोस्तों, यहाँ पर मार्केट ने आज हमारा 42,000 का लेवल ब्रेक कर दिया और उसके बाद मार्केट में बहुत ज़्यादा बाइंग हमें देखने को मिली। तो 15 मिनट के हिसाब से यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि कल क्या हो सकता है। अगर देखो दोस्तों 42,000 के इस लेवल पे देखो, अब कल मतलब नेक्स्ट सेशन, अगर कल मतलब छुट्टी है तो उसके बाद वाले सेशन में मंडे को, ठीक है, मंडे को मार्केट अगर 42,000 की ये जो लेवल है, अब मैं आपको प्राइस एक्शन के बारे में थोड़ा सा समझाऊंगा यहाँ पे। देखो मार्केट जो है ना, मार्केट कभी भी एकदम से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर 42,000 की इस लेवल पे मार्केट इस तरीके से प्राइस एक्शन बना रहा, ठीक है, इस तरीके से प्राइस एक्शन बना रहा है, और अगर ये ऊपर वाले लेवल पे ब्रेकआउट दे देता है तो आप कॉल साइड पे जा सकते हो विथ मिनिमम स्टॉप लॉस मैक्सिमम, ठीक है, टारगेट। लेकिन अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता, ब्रेक डाउन देता नीचे की तरफ, ठीक है, तो भी आप पुट साइड पे जा सकते हो। और ख़ास करके देखो पहली बार अगर नीचे गया फिर ऊपर आया फिर नीचे गया तो बहुत बढ़िया, मतलब सेकंड टाइम अगर आप एंट्री करोगे, पुट हो कॉल हो, देखो सेकंड टाइम एंट्री के बारे में ज़रूर सोचना दोस्तों। फर्स्ट टाइम की एंट्री के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि सेकंड टाइम की एंट्री आपको ज़्यादा वहाँ पे चांसेस रहेंगे आपके सक्सेस के, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर आज हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट पहले नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, ठीक है, और दूसरी बार यहाँ से नीचे आता है, ठीक है, और ऊपर जा गया तो यहाँ से कितना ऊपर गया। देखो सेकंड टाइम की एंट्री को देखो, हम जो एंट्री करते हैं वो फोमो और ग्रिड की वजह से पहली बार एंट्री करते हैं। अब इन दोनों चीज़ पर अगर आपने कंट्रोल ले लिया ना तो आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर सकोगे मार्केट में। तो दोनों सिचुएशन यहाँ पर सिर्फ यही है कि एक तो मार्केट 42,000 के ऊपर सस्टेन करती है, ऊपर की जाती है तो कॉल साइड पे जाना है, नीचे आते हो तो पुट साइड पे जाना है। लेकिन दोनों सिचुएशन में देखो ऊपर भी चली गई तो तुरंत कॉल के साइड पे मत जाना, ठीक है,
मार्केट यहाँ से नीचे ज़रूर आएगा और यहाँ से फिर अब ऊपर जाएगा, तभी आपको कॉल साइड पे एंट्री लेना है। नीचे आएगी तो तुरंत पुट साइड पे मत जाना, मार्केट यहाँ पे ऊपर आएगी और दोबारा जाएगी तो एंट्री ले लेना, ठीक है। तो हमको फोमो और ये ग्रिड इन दोनों चीज़ पे और फियर पे कंट्रोल रखने की बहुत ज़्यादा। फियर की तो बात ही नहीं है दोस्तों। अगर आप देखो, अगर आप स्टॉप लॉस दे रहे हो ईमानदारी से तो फियर की क्या बात है। स्टॉप लॉस आया निकल गए, स्टॉप लॉस आया निकल गए, तो इसमें फियर रहा एक आया। आप तो पहले से ही साइकोलॉजिकली तैयार हो ना कि भाई 50 पॉइंट का टारगेट है, 25 पॉइंट तो मैं देने के लिए तैयार हूँ मार्केट को। अगर नसीब अच्छा है तो 50 पॉइंट मिलेंगे, नहीं मिलेगा तो 25 पॉइंट आज के गए और आज का ट्रेड बंद हो गया, कल देखेंगे। बिजनेस की तरह है, ठीक है। 100 पॉइंट मिल रहे हैं, 50 पॉइंट आज मैं दे रहा हूँ मार्केट को। अगर होगा तो मुझे 100 पॉइंट मिल रहे हैं और मैं 50 पॉइंट देने के लिए तैयार हूँ। ये आपकी माइंडसेट जब तैयार होगी ना तो आपको डर नहीं लगेगा, आप फियर पे ऑटोमेटिकली फियर को विन कर जाओ, ठीक है। तो बिल्कुल इस सिचुएशन, और अब अगर इतना ऊपर है, अगर गैप डाउन होता है तो आप तुरंत एंट्री ना करो दोस्तों, कहीं पर भी, ठीक है। गैप डाउन होता है तो मार्केट में वेट करो, अच्छा खासा प्राइस एक्शन होने को राह देखो और उसके बाद एंट्री। दोस्तों यहाँ पे जहाँ पे अभी तूफ़ान बारिश शुरू हो रही है, शायद हो सकता है कि हमारे इस वीडियो में इंटरप्शन आ जाए, कोई आवाज़ आ सकती है, तो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप कर देते हैं। अच्छा खासा आपको यहाँ पे मैंने बताया है कि किस तरीके से हमें एंट्री लेना चाहिए, ठीक है। प्राइस एक्शन के लिए वेट करना है, दोपहर 12 बजे के बाद ही एंट्री करना है मार्केट में, वहाँ पे रिस्क कम रहता है और उस तरीके से प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के एंट्री करना है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।